चलिए 56 तक क्वेश्चन हो गए, 57 देखते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम क्या कह रखे हैं। फिगर जो मैंने बना दिया पहले ही, क्या कर रहा है, शो कर रहा है एक स्केयर फ्रेम ऑफ वायर। एक स्केयर फ्रेम ऑफ वायर, वायर का स्केयर फ्रेम है, दिख रहा है, ये रहा स्केयर फ्रेम ऑफ वायर। स्केयर फ्रेम ऑफ वायर हैविंग ए टोटल रेजिस्टेंस, इसके पास टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो मैं लिख लेता हूँ जो डाटा गिवन है, ताकि क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ जाए। रेजिस्टेंस कितना है, आर। प्लेस्ड कोप्लेनर विद अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये देखो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसके पैरेलल मान लो ये रखा है, ठीक है। द वायर कैरी ए करंट, वायर के पास कितना करंट है, आई, गिवन बाय आई किसके इक्वल है। अब देखो करंट किसके इक्वल दे रखा है, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, यही है। उसके बाद देखो फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, ये पार्ट लेते हैं, हमें फाइंड क्या करना है। चलो ए पार्ट देखने से पहले हम थोड़ा और देख लेते हैं इसमें। अगर मैं एरिया की बात करूं, चलो एरिया को देखते हैं एक बार। ये जो वायर है, अगर एक लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बी कितना होता है, हमने पढ़ा है पीछे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर होता है। तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, आर मेरा मान लो एक्स है, एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, हो गया ये। चलिए और क्या, अगर एरिया बात करो, अगर स्केयर का एरिया क्या होता है, ए स्केयर होता है। चलिए कंटिन्यूस सिस्टम है एक। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द स्केयर फ्रेम, ए में निकालना है फ्लक्स। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द स्केयर फ्रेम, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द स्केयर फ्रेम। तो चेंज होगा हर पे। सबसे पहले फ्लक्स क्या होता है, फाई, फाई आपको पता है क्या होता है, बी डॉट ए होता है, हमने पीछे काफ़ी किया है। तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, एरिया होना चाहिए, हम फ्लक्स निकाल लेंगे, ठीक है, हो गया। कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है हमें, इसमें बताना स्केयर लूप में, बी से ए, यहाँ से यहाँ तक वायर है, फील्ड तो यहाँ भी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, मतलब बी से ए प्लस बी तक, मतलब अगर ये पोर्शन हम निकाल देते हैं, हमें इसके अंदर बताना है फ्लक्स, स्केयर फ्रेम में बताना है। तो ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे पोर्शन तो ये आएगा, मतलब बी वाला पोर्शन है ए प्लस बी, ए प्लस ये यहाँ से यहाँ तक का ए प्लस बी है और यहाँ तक का बी है, तो ए प्लस बी में से बी माइनस कर देंगे तो एक आ जाएगा, ठीक है। हम लेते हैं फ्लक्स, बात करते हैं स्मॉल पार्ट ले लेते हैं इसमें, यहाँ पे ये स्मॉल पार्ट ले लिया, ये कितना है डी एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, एक्स, एक्स डी एक्स होगी। तो देखो अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, हमें इस पे बताना है एक्स पे, मान लें यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स है, इसका स्मॉल लेते हैं तो डी एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की एक्स मान लो, एक्स स्मॉल पार्ट लिया तो डी एक्स। अब देखो फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए होता है, बी आपको क्या पता है, पता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स है, यहाँ पे बताना है हमने, ठीक है। अगर इसको आर लेते तो डी आर ले लेते इसको, बस बात वही पड़ती, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। अब एरिया की बात करता हूँ मैं, एरिया क्या होता है, अगर मान लो स्मॉल पार्ट पे बात करते, इस पार्ट पे बात कर रहा हूँ, एरिया हर एक साइड कितनी है, ए है, तो देखो ये कितनी है डी एक्स, और ये साइड तो ए ही रहेगी, तो ए इंटू डी एक्स एरिया होगा। देखो कुछ ना समझ में आया हो तो देखो, क्योंकि स्केयर बोल रहा है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में अगर स्केयर बोला तो ये साइड ए है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये कितना है डी एक्स, तो कितना हो जाएगा ए डी एक्स, एरिया आ गया। तो एरिया की वैल्यू यहाँ पुट करो ए डी एक्स,
ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना, फ्लक्स निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल दो, म्यू नॉट आई ए बाय 2 पाई, ये कांस्टेंट है सारा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। हमें स्क्वायर लूप में बताना है, तो इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, बी से ए प्लस बी तक। ठीक है, स्टेप वाइज चल रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। इसका इंटीग्रेशन किया है, फाई आ जाएगा, फ्लक्स ही निकालना, फाई आ गया हमारे पास, कितना आ गया, म्यू नॉट आई ए बाय 2 पाई। इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ था, बी से ए प्लस बी तक था, यही था। क्या करो यहाँ से, इसको ओपन करो, इसको एज इट इज रखो, म्यू नॉट आई ए बाय 2 पाई। इसका अगर मैं ओपन करता हूँ तो नेचुरल लॉग ऑफ अपर लिमिट ए प्लस बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी, यही बनेगा। अब देखो ये क्या बना हुआ है, यहाँ से देखो, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी लॉग में, नेचुरल लॉग ऑफ एम बाई एन को क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एम माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एन। तो यही सेम बन रही है आईडी यहाँ पे, सेम बन रही है, तो पुट कर दो इसकी वैल्यू यहाँ, तो फाई कितना आ गया, म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाई 2 पाई ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी, बन गया। यहाँ तक कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो अब तो सोल्व हो गया, सोल्व कर लो, जितना मिनिमाइज करोगे उतना अच्छा है। म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाई 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ, क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस ए बाई बी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आ गया मेरा फ्लक्स। फ्लक्स ही बोला था ना ये पार्ट में, क्वेश्चन 57 का ए पार्ट, द फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बुक से चेक करना, ए पार्ट में यही था, द फ्लक्स ऑफ द मैग्नेट थ्रू द स्क्वायर फ्रेम के अक्रॉस बताना था। ठीक है, इसका बी पार्ट क्या कर रहा है, बी पार्ट कह रहा है द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द फ्रेम, फ्रेम में कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, बी पार्ट लिखते हैं। ईएमएफ आपको पता क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसकी इक्वल होती है, डी फाई बाई डी टी। यही होती है, और आपके पास वो है ही, तो फाई ये है, डी फाई बाई डी टी करना है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ, डी बाई डी टी करना है, किसका, इसका। म्यू नोट आई की वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ए साथ में है ही, डिवाइडेड बाई 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ए बाई बी। कुछ भी नहीं, सिंपल स्टेप है यहाँ से, अगर डेरिवेटिव आपको आता है तो ठीक है, क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव करो, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से डेरिवेटिव किस टर्म का होगा, सिर्फ कर लोगे या करूँ, पहले का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 57 का म्यू नोट ए आई नोट ओमेगा कोस ओमेगा टी 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ। ठीक है, हो गया, कैसे हुआ, बाकी सारी तो कांस्टेंट है, ओमेगा इसके साथ है, कर दो बस, हो जाएगा सोल्व, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका सिंपल डेरिवेटिव है, सारी चीज़ें कांस्टेंट है, कोसाइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस ओमेगा टी, ओमेगा बाहर आ जाएगा बस। चलो कर लेना इसका डेरिवेटिव, और आंसर मेरे को कमेंट में बताना, और ना आए तो कमेंट में पूछ भी लेना। ठीक है, सी पार्ट देखते हैं, इसी क्वेश्चन का सी पार्ट क्या कह रहे हैं। सी पार्ट में क्या है, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द, नहीं सॉरी, सी पार्ट की बात करें, द हीट डेवलप्ड इन द फ्रेम इन द टाइम इंटरवल 0 to 20 पाई बाई ओमेगा। हीट डेवलप, हीट होता क्या, एनर्जी होती है। देखो
आपने पावर के बारे में पढ़ाई था, पावर वर्क अपॉन टाइम, पावर इनटू टाइम हो जाएगा एनर्जी। तो वो हीट या एनर्जी किसके इक्वल होगी, आई स्केयर आर टी। आर आपको पता है, ऊपर ही लिखा मैंने, क्या है आर, इसी क्वेश्चन में ऊपर लिखा था। आर था हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है, टाइम, और आई क्या है, करंट। ठीक है, इसका स्केयर करो, आई का स्केयर, आई को आप ऐसे कर लो, आई को हम क्या लिख सकते हैं, वी किसके इक्वल आता, आई आर। हमने वी तो निकाल लिया, इंड्यूस ईएमएफ, ऊपर देखो, म्यू नॉट आई नॉट ए, इसका डेरिवेटिव की ओमेगा बार आ जाएगा, तो जो इसका डेरिवेटिव करके आएगा ना वही आएगा। ठीक है, तो हमने इंड्यूस ईएमएफ निकाल लिया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा वो लिख लो। चलो मैं यहाँ कर देता हूँ। आप देखो, म्यू नॉट आई नॉट कॉन्स्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव करेंगे कोस ओमेगा टी, ओमेगा बार आ जाएगा, ओमेगा साइन का डेरिवेटिव कोस ए डिवाइडेड बाय 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ 1 + a/b। देखो यही आएगा क्या डेरिवेटिव, कुछ मिस तो नहीं हुआ है वो देख लेना बस। ठीक है, चलिए, आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू आई आर होता है वी स्केयर अपॉन में आर स्केयर इंटू आर टी, यही होगा। तो ये v का स्केयर है, करो इसका स्केयर, नीचे आर रह गया तो आर भी लिख लो, आर स्केयर, तो स्केयर तो बाहर ही गया, छोड़ो, v का स्केयर भी होगा तो आर का स्केयर भी होगा, आर इसी के अंदर ले लिए, स्केयर हो गया। ठीक है, चलिए, इंटू आर टी हो गया। चलो आगे करता हूँ इसको, आर से आर कैंसिल करो, आर से एक आर कैंसिल होगा पर एक तो बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना बच गया, सिंपलीफाई आप खुद कर लेना यार। चलो करता हूँ, 1 मिनट, जहाँ तक हो जाता है वहाँ तक कर लेते हैं। म्यू नोट का स्केयर लिख सकता हूँ इसको मैं, म्यू नोट का स्केयर आई नोट का स्केयर ओमेगा स्केयर कोस स्केयर ओमेगा टी ए स्केयर डिवाइडेड बाय 2 पाई का स्केयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई स्केयर, आर एक बार वाला कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, नेचुरल लॉग का स्केयर ऑफ 1 + a/b, और आर तो कैंसिल हो गया, एक टी बच गया बाहर। देखो यही बचेगा, अब देखो इसमें दे रखा था टाइम इंटरवल 0 to 20 पाई ओमेगा, टाइम इंटरवल कितना दे रखा था, 0 से 20 पाई/ओमेगा। क्वेश्चन में देखोगे ना लास्ट में ही दे रखा था सी पार्ट में इतना, तो 20 पाई/ओमेगा मैक्सिमम लिमिट पुट कर देते हैं तो एच आ जाएगा। टी को मैं पुट करूँगा 20 पाई/ओमेगा, 20 पाई करूँगा तो कितना बचेगा, 5 म्यू नोट स्केयर आई नोट स्केयर ओमेगा स्केयर से ओमेगा बचेगा, कोस स्केयर ओमेगा टी ए स्केयर नेचुरल लॉग ऑफ स्केयर 1 + a/b, टी की जगह पुट किया मैंने, किया 20 पाई/ओमेगा, तो पाई से पाई कैंसिल करो तो नीचे क्या बचा है, पाई, एक पाई कैंसिल हुआ तो एक तो बचेगा, पाई आर बच गया। देखो कुछ और टर्म मिस होगी हो तो वह बता देना मेरे को कमेंट में, और लिख लेना इस चीज़ को अच्छे से। तो मेरे हिसाब से यही, और कुछ कैंसिल होता है तो देखो, ठीक है, टी की जगह लिखना क्या है, 20 पाई/ओमेगा, तो यहाँ देखो टी तो यहाँ भी था तो यहाँ भी पुट करो, टी को हम पुट करेंगे 20 पाई/ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, कोस पाई कितना होता है -1, मतलब माइनस माइनस उसको सोल्व करोगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो ये भी खत्म हो गया यहाँ से। तो बाकी टर्म मेरी शायद एज इट इज रहेंगे, 5 म्यू नोट स्केयर आई नोट स्केयर ए स्केयर ओमेगा, और क्या पाई आर है, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 + a/b इसका स्केयर है। ठीक है,
तो ये मेरा हीट होगी इसके अंदर डेवलप इन द फ्रेम इन टाइम इंटरवल 0 से 25 बाई होगा, जो इसमें क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, चलिए हो जाएगा ये। चलो कहीं से अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछ लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन 57 था। क्वेश्चन 58 देखते हैं। टाइम लग रहा है क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा, करवाना भी ज़रूरी है। देखो सेम क्वेश्चन आ गया, बस फ़र्क क्या हुआ है आप देख के समझ रहे होंगे। समझ गए होगे देख के क्वेश्चन, कुछ तो इस पर करंट है आई। अब देखो वहाँ स्क्वायर था, अब क्या कर दिया, अब रेक्टेंगल कर दिया। ठीक है, और निकालना क्वेश्चन में क्या है वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। ए रेक्टेंगल मेटेलिक लूप ऑफ लेंथ दे रखी है एल, विड्थ दे रखी है बी। ठीक है, इसको प्लेन है विद अ लॉन्ग वायर कैरी ए करंट आई। द लूप इज मूव्ड परपेंडिकुलर टू द वायर विद द स्पीड वी, किस स्पीड से, वी स्पीड से, जो भी इसमें दे रखा है। इन द प्लेन containing the wire and the loop, calculate the EMF induced in the loop when the rear end of the loop is at a distance a from the wire. Solve by using Faraday law for the flux through the loop and also by replacing different segment. चलो मैं फ्लक्स ही निकाल लेता हूँ, निकालना है। ठीक है, मेन तो हमारा फ्लक्स निकालना है, इसमें वो निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कितना है वायर के क्रॉस, अगर मैं बात करूँगा तो कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई, अगर ये एक्स डायरेक्शन मान लेता हूँ, म्यू नॉट आई बाई 2πx। क्यों लिया है, क्योंकि मेरे को एरिया भी चाहिएगा एरिया। तो मैं क्या करूँगा, ये तो बी रहेगी, यहाँ स्मॉल एरिया कट करूँगा, क्या होगा वो डी एक्स, यहाँ से यहाँ तक की एक्स होगी, डी एक्स होगी। तो एरिया अगर मैं बात करूँगा क्या होगा, बी इंटू डी एक्स। हमें फ्लक्स निकालना है, फाई किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए। बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, पुट कर लोगे हो जाएगा। फ्लक्स किस में निकालना है वो देखो, इसमें निकालना फ्लक्स। ठीक है, कहाँ से, इस पॉइंट से इस पॉइंट, मतलब ए से ए प्लस एल तक। ठीक है, तो ये लिमिट हो जाएगी इंटीग्रेशन की। चलो करो, लिखो। देखो डाटा मैंने बता दिया, डाटा पुट करो और सोल्व करो, करते हैं आगे। चलो करते हैं। तो क्या लिखेंगे, स्मॉल चेंज इन फ्लक्स, बी किसके इक्वल है, म्यू नॉट आई बाई 2πx था, एरिया कितना था, बी डॉट डी एक्स था। ठीक है, यही आएगा। इसका इंटीग्रेशन कर दो और कुछ नहीं करना। तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड हो गया। अब इसकी लिमिट क्या थी, ए से ए प्लस एल। ठीक है, दिख रहा होगा सब। कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में बोल लो। यहाँ से फ्लक्स आ गया फाई, यहाँ से अगर कॉमन निकालूँ तो क्या आएगा, म्यू नॉट आई बी बाई 2π इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, ए से ए प्लस एल। पिछले वाला सेम लग रहा होगा, सेम ही बन गया क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ इसको, फ्लक्स को, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बी बाई 2π। यहाँ से कितना बनेगा, log x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log x क्या बनेगा, a प्लस एल बाई ए, तो यानी कि 1 प्लस एल बाई ए बनेगा। ठीक है, यही बनेगा फ्लक्स। तो चलिए अब हमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है फ्लक्स था। ठीक है, अगर इसी में बोल दे ये कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप, लूप में ईएमएफ थी सॉरी,
तो ये तो आ गया मेरा फ्लक्स। अगर मेरे पास ईएमएफ पूछ ले किसके इक्वल आएगी, d∅dt होगा चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होगा। तो अब क्या करोगे इसमें, कुछ नहीं है, फ्लक्स की वैल्यू पुट करो यहाँ, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने किया क्या है, इसमें हमें निकालना है रेक्टेंगुलर के अंदर। पिछली बार हमने किस में निकाला था, स्केयर के अंदर। इस बार रिप्लेस करना है रेक्टेंगल से, तो रेक्टेंगल को रिप्लेस करोगे, ठीक है। तो लिमिट क्या कहाँ से कहाँ आएगी, ए से a + l तक हो जाएगी, ठीक है। और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू रखोगे अब μ0I/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 + L/A। जैसे पिछले में I = किसके इक्वल था, I0 sin ωt था, तो वहाँ से आप डेरिवेटिव सिंपली कर लोगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे नहीं है, अब यहाँ पे कैसे करोगे आप, यहाँ से आप क्या करोगे, पुट करो एक बार तो d/dt μ0I/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 + L/A। ये तो मेरा आ गया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करना है, क्या होगा वो देखो। कैसे कर सकते हैं इसको एक काम और करो, यहाँ ए था ना, ए को ऐसे रख लो, a + L/A, ठीक है, ऐसे था। पूरे के बारे में होगा, मान लो एलसीएम ले लिया एक तरह से, ये कर लो, ठीक है। करो यहाँ से डेरिवेटिव, μ0I/b हो जाएगा /2। आपको डेरिवेटिव किसका करना है, d/dt ऑफ log ऑफ a + L/A का, इसका डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। कर लोगे या करवाऊँ, चलिए थोड़ा कर ही देता हूँ। μ0I/b/2। क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाता है फिर, तो इसका आ गया 1/, यानी कि a/a + L होगा। अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। तो यहाँ से dl/dt हो जाएगा v बन जाएगा av, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव। यहाँ से कितना होगा, a + L ऑफ dv, ठीक है। मतलब कि इसका सिंपली आप डेरिवेटिव कर लेना, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपका इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। log x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/x इंटू अंदर वाले का dx का बाई उसका करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही इसके अंदर वाले का नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक हो गया। चलिए अब हमें क्या करना है, इस क्योंकि इसमें वेलोसिटी दे रखी थी, बाहर की तरफ मूव करवा रहा है, तो मतलब कि ए की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब ठीक, ए की वैल्यू चेंज हो रही है तो कांस्टेंट नहीं है ये, सीधी सी बात यही थी, तो इसलिए किया इसका लॉग, मतलब इसका डेरिवेटिव। अगर कांस्टेंट होती तो डेरिवेटिव 0 हो जाता, सिंपल सी बात थी, ठीक है। चलो जैसे लेंथ तो कांस्टेंट है, वो मूव करेगा, लेंथ तो फिक्स है उसकी, तो लेंथ का डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। चलिए अगर कोई डेरिवेशन यहाँ पे डेरिवेटिव में कुछ टर्म समझ नहीं आई हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन 59। क्वेश्चन 59 क्या है, फिगर दे रखा है, बनाना पड़ेगा। चलो एक बार डाटा बना लेते हैं पहले। ऐसा एक फिगर है, ठीक है।
ये मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सा है, डायरेक्शन आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट सी है जो ऐसे जाके ऐसे इसके अंदर है, यहाँ सेंटर है मान लो, ऐसे टच है और ये रेडियस है, ये रोड है लगा लो, तो यहाँ पे फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर एफ। बुक से थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना, ऐसा डायग्राम दे रखा है बुक में, ठीक है। देखो फिगर क्या कर रहा है, शो अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप है ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस है आर, मतलब रेडियस है ए। मान लो ये रोड है तो इसकी रेडियस क्या होगी, ए। देखते हैं बाकी क्या है। अ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है बी, लिखना पड़ेगा क्या, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है बी। चलो, अ थिक मेटल रोड ओ ए, ये ओ से ए है, ठीक है। थिक मेटल रोड ओ ए is put at the center O, the other end of the road touch the loop at A, the center O and a fixed point C, O और a fixed point C, यहाँ पे 6 C है जो, on the loop are connected by a wire OC of resistance, रेजिस्टेंस दे रखा है उस वायर का R, वायर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, O से C तक का, O से C तक ये वायर है, ठीक है, ये रोड है। A force is applied at the middle point of the road OA, middle point of road OA, OA पे एक फोर्स लगा है मिडल पॉइंट पे, ठीक है, परपेंडिकुलर, सो दैट द रोड रोटेट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट करे एट ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म का मतलब है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, जीरो। यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, एक तरह से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करिए एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो ये डाटा गिवन है, मेरे को निकालना क्या है इसमें, फाइंड द फोर्स, इस पर फोर्स निकालो, निकाल लोगे। सबसे पहले तो फोर्स की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू बी आई एल होता है। अब देखो ना तो हमें यहाँ पे करंट पता, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया, ठीक है। इस रोड की लेंथ मान लो रेडियस के इक्वल है, दे रखी हो तो ए है, तो यहाँ से बी आई ए तो बन गया, इतना तो हो गया, ठीक है। अब देखो हम क्या बात करते हैं, अगर रोड पे कंटिन्यूस है फील्ड में, तो अगर मैं इंड्यूस ईएमएफ की बात करूं, ईएमएफ क्या होती है, बी वी एल होती है। चलिए यहाँ पे v किसके इक्वल, एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो बी आर ओमेगा, ठीक है। अगर लेंथ मेरी, लेंथ तो गिवन ही है, मैं डी आर मान लेता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका 0 से a तक, इसकी रेडियस है वही लेंथ है 0 से a तक, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, कंटिन्यूस सिस्टम में है, ठीक है, तो बी आर स्क्वेयर, तो यहाँ से हमने किया था बी ओमेगा आर स्क्वेयर बाय 2, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व। यार ये एक सब कंसेप्ट मैंने पीछे अच्छे से करवाया क्वेश्चन में, ठीक है, तो वहाँ से चेक करना, यही बनेगा, ठीक है। चलो अब देखो इतना बन गया, यहाँ से ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, तो आई किसके इक्वल होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होगा, आर रेजिस्टेंस है और वी क्या है, ये रहा बी ओमेगा आर स्क्वेयर बाय 2r। तो मतलब कि हमारे पास क्या आ गया, नीचे डाउनवर्ड एफ है, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगा, तो आई आ गया हमारे पास, तो आई की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, सॉरी 0 से ए था तो ए स्केयर बनेगा, ये लिमिट भी तो पुट करोगे, तो यहाँ से ए हो जाएगा बी आई ए, लेंथ पे ही लग रहा है इसी रोड की, तो यहाँ से पुट करेंगे तो बी ओमेगा ए की क्यूब, तो बी यहाँ से था तो स्केयर बन गया, यहाँ क्यूब बन गया, ए स्केयर ए यहाँ था तो ए की क्यूब बन गया, बी स्केयर ओमेगा ए की क्यूब डिवाइडेड बाय 2r, ये बन गया मेरा फोर्स, ठीक है। कितना फोर्स है पता चल गया। चलिए ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 59।
फोर्स ही निकालना था मेरे को। देखो अगर ज़्यादा कहीं से कोई प्रॉब्लम आए ना क्वेश्चन में तो कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हर एक चीज़ नहीं भी बताई जाती, आपको पीछे भी क्वेश्चन चेक करना पड़ता है, ठीक है। अब इस चीज़ को पीछे से देखोगे तो थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ इंटीग्रेशन भी सॉल्व किया मैंने, अगर इंटीग्रेशन समझ नहीं आ रहा हो तो। 59 के बाद 60 क्वेश्चन। क्वेश्चन 60, कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम। यही सिचुएशन कंसिडर करनी है, ठीक है। सपोज द वायर कनेक्टिंग ओ एंड सी हैज़ जीरो रेजिस्टेंस। ओ और सी को कनेक्ट किया है, वो उसका रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है। अब कह दो उसका रेजिस्टेंस, हमने क्या माना था, आर था, अब कह दो वो जीरो उसका रेजिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है ये, उसके बाद कह रहा है जीरो बट द सर्कुलर लूप हैज़ ए रेजिस्टेंस। जो सर्कल का लूप है ना, मान लो ये सर्कल है, इसका जो लूप है ना, इसका रेजिस्टेंस तो है आर। क्या है इसका रेजिस्टेंस, आर। आर, चलिए भाई मान लिया आर रेजिस्टेंस इसका। उसके बाद क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट अलोंग इट्स लेंथ द रोड ओ ए। प्रीवियस प्रॉब्लम है तो यहाँ पे भी रोड तो थी ये ओ ए, ठीक है। ओ ए इज मेड टू रोटेट विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, क्या है, ओमेगा। चलिए एज शोन इन फिगर, फाइंड द करंट इन द रोड व्हेन एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब एंगल ए ओ सी वो मान लो 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया, 90 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द करंट इन द रोड। रोड में कितना करंट होगा वो बताना है। चलिए करंट सबसे पहले होता क्या है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर बताना है। मतलब कि रेजिस्टेंस तो हमारे पास आर है, हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ हो या वी हो, वोल्टेज है, तो हम करंट बता देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से सबसे पहले मेरे को वोल्टेज इंड्यूस ईएमएफ निकाल ही लेता हूँ मैं। किसकी इक्वल होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड में था, ठीक है। तो पीछे ही हमने निकाली थी, रोड पे कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा, बी ओमेगा ए स्केयर बाई टू था, ए स्केयर बाई टू, इतना ही होगा। चलिए हो गया। अब देखो 90 डिग्री एंगल हो गया रोड, तो देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये रेजिस्टेंस है इसका और एक ये पार्ट, एक दूसरे के पैरेलल होंगे ये। मान लो इस पे कुछ है तो इस पे कुछ है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए। अब पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये होगा पैरेलल में। देखो क्यों किया, एक बार दोबारा समझो। रेजिस्टेंस था, एंगुलर वेलोसिटी थी, आई हमें निकालना है, वी अपॉन आर होता है, और वी हमने पीछे ही निकाला था, बी ओमेगा ए स्केयर बाई टू होगा, ठीक है। बी वी एल होता है, करो उसको सोल्व, ठीक है। तो यहाँ पे अब रेजिस्टेंस की बात आ गई, रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस देखो इस पे पूरे पे सर्कुलर में पार्ट में डिवाइड किया था ना रेजिस्टेंस इस बार, तो सर्कल में पूरा आर है, लेकिन इस पार्ट में क्या है। अब देखो ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा, ऐसे ऐसे 4 में होगा, तो इस पे रेजिस्टेंस कितना होगा, r/4 होगा। अगर टोटल r है तो इस पे r/4 होगा, और बाकी पे कितना होगा, r 3r/4, यही होगा। चलिए हो गया। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल में होंगे, यो सरफेस और ये सरफेस एक दूसरे के पैरेलल में आ जाएंगे अगर ये पॉइंट है तो, ठीक है। चलिए पैरेलल में आ गए, तो पैरेलल में कितना होगा, 1/r1 मतलब 1/r/4। तो मतलब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक बार इसको देखो, हम क्या लिखेंगे, r1 इंटू r2, यहाँ पे क्या आएगा, r1 प्लस r2, यही बनेगा। ये r1 है और ये r2 है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से r इक्विवेलेंट निकालना है पैरेलल में, तो किसके इक्वल होगा, r1 इंटू r2 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2, यही होगा। अब देखो r1 की वैल्यू पुट करो, कितना है, r/4, और r2 की वैल्यू 3r/4 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2 करेंगे तो इसको प्लस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4r/4, तो यानी कि r बचेगा, यही बचेगा। देखो यहाँ तक कुछ ना समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब।
अब यहाँ से अगर मैं सोल्व करता हूँ इसको, कितना आ जाएगा, 3/16 r² बाई आर, एक आर से एक आर कैंसिल कर दो, 3/16 r ये बचेगा हमारा। चलिए आर भी आ गया हमारे पास, वी आ गया, तो आई हम निकाल सकते हैं करंट। करंट तो अब बता ही सकते हैं हम कितना होगा। चलिए करंट बताते हैं कितना होगा। आई इक्वल टू वी कितना है, B ω/A² डिवाइडेड बाई आर कितना है, इंटू क्या है, 3r/16, 3r ऊपर 16 चला जाएगा, ये आर है, 3r/16, 2×8=16, तो 8 बच गया, 8B ω/A²/3r। ठीक है। देखो कुछ पीछे मिस तो नहीं हुआ, स्टेप वाइज चले हम, ठीक है। एक आधी चीज़ें हो सकती है मैंने मिस कर दी हूँ स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन में, किसी चीज़ में मैंने डायरेक्ट कंसेप्ट पे पहुँच गया हूँ, ठीक है, क्योंकि वो पीछे करवाई होगी हमने, ठीक है। अगर नहीं करवाई है तो आप क्लास में कभी भी पूछ लेना, ठीक है, उस चीज़ को हम देख लेंगे। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, अगर क्लास में ना पूछ पाओ तो कमेंट भी कर देना चैनल पे, ठीक है। चलिए 60 क्वेश्चन हो गया हमारा, नेक्स्ट देखते हैं 61। क्वेश्चन 61 क्या है, कंसिडर अ वेरिएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम फिगर 38E29। क्वेश्चन ये हमारा कितना 61 है, थोड़ा नॉइस हो तो यार करना, पड़ोसी भी जीने नहीं देते कई बार। कंसिडर अ वेरिएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम फिगर 38E29, जो पहले वाला ही फिगर है जो पीछे दो क्वेश्चन में किया है वही सेम, ठीक है। सुपोज करो द सर्कुलर लूप लाई इन अ वर्टिकल प्लेन। देखो ये था, ऐसे कुछ सर्कल था एक हमारे पास, ठीक है, लाई कर रहा है इन अ वर्टिकल, सेंटर देखो ये इस पर रोड थी, अब वो वर्टिकल प्लेन में हो गया तो रोड क्या जाएगी, वर्टिकल में जाएगी, ठीक है। चलिए मान ले गई वर्टिकल में, lie in a vertical plane, the road has a mass m, the road and the loop have negligible resistance, रोड और लूप पे negligible resistance, but the wire connecting O and C has a resistance R। O और C जो वायर है उसका रेजिस्टेंस है R, जो पीछे फर्स्ट कंसेप्ट में था उस पर कितना है रेजिस्टेंस R। उसके बाद क्या कह रहा है, द रोड इज मेड टू रोटेट विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय अप्लाइंग अ फोर्स एट द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए। मान लीजिए ओ ए थी, द रोड इज मेड टू रोटेट विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ठीक है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अप्लाई अ फोर्स at the midpoint of OA in a direction perpendicular to it, find the magnitude of this force when the road make an angle theta with the vertical के साथ एंगल थीटा बना लिया इसने, ये थीटा एंगल बना लिया, ठीक है। फोर्स कितना लग रहा है F, ठीक है। चलिए अब देखो इसका वेट किधर आना चाहिए था, इधर आना चाहिए था, लेकिन है किधर, इधर। एंगल कितना हो गया इसके साथ, कितना होगा बताओ। देखो वेट किधर है, इधर होना चाहिए, है किधर, नीचे की तरफ दिखेगा m, नीचे ग्रेविटी भी होगी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वो आप लिख लेना है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब यहाँ से देखो क्या चीज़ है इसमें, ये देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ पे फोर्स कितना आ जाएगा mg साइन थीटा, हो गया। F किसके इक्वल आ गया, mg साइन थीटा। चलो हो गया। अब देखो ये है फोर्स, अब मैग्नेटिक फोर्स की अगर मैं बात करूँ, मैग्नेटिक एफ बी कितना होगा, वैसे तो जनरल कितना होता है, F इज इक्वल टू BIL होता है, मैग्नेटिक फील्ड में है ना ये BIL होता है। चलिए अब हमने यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी,
पिछले कंसेप्ट में आई कितना निकला था, फर्स्ट वाले में आई कितना आया था हमारा, किसकी इक्वल आया था, बी ए स्केयर ओमेगा बाई 2r, यही आया था। अब यहाँ से आई आ गया, एल किसके इक्वल है, ए के इक्वल था, तो एफ बी किसके इक्वल आ गया, बी स्केयर ए की क्यूब ए की क्यूब ओमेगा बाई 2r, यही आया था कि नहीं या कुछ और था, चलिए यही था, चेक कर लेना पीछे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो, 59 लास्ट सेकंड, इससे लास्ट सेकंड, तो ये आ गया था। तो अभी यहाँ पे नेट फोर्स की बात करो, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे की तरफ नेगेटिव, तो अब यहाँ से डायरेक्ट नेट फोर्स निकाल लो, कितना आ जाएगा, बी स्केयर ए की क्यूब ओमेगा बाय 2r माइनस कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। नेट फोर्स कितना लगेगा। अब देखो कई क्या कर रखा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो क्या आएगा, जब रोटेट करेगा तो टॉर्क होगा, टाउ किसके इक्वल, आर क्रॉस एफ होगा, ठीक है। तो देखो अगर टॉर्क है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी से, तो टॉर्क किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, तो वहाँ से भी आप फोर्स निकालोगे तो ये ही आएगा। उसमें क्या करोगे, एफ नेट किसके इक्वल होगा, प्लस का, ये माइनस का प्लस का, ठीक है, इंटू आर, इसके साथ ही आर करोगे, नेट फोर्स तब निकलेगा यहाँ से नेट फोर्स मानोगे कि नेट फोर्स क्या आएगा, एफ माइनस ये प्लस ये, ठीक है, जब एंगुलर में बात करोगे तो, ठीक है। तो वहाँ से टॉर्क वैसे कंसेप्ट लगा लेना, ठीक है, अगर लगाना चाहो तो इसको थोड़ा और कर लेना, अगर करो तो इसको, नहीं तो फोर्स इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ तक। आप करना कैसे है देखो मैं बता देता हूँ। आप ये न मान के आप ये करना कि नेट फोर्स है इसके ऊपर, नेट फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो नेट एफ इज इक्वल टू एफ माइनस बी स्केयर ए की क्यूब ओमेगा बाई 2r माइनस का एम जी नहीं प्लस का एम जी साइन थीटा। टाउ किसके इक्वल है, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर की वैल्यू है आपके पास, आर क्रॉस एफ होगा, जो रोड है वो किससे, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से जब रोटेट करेगी तो टॉर्क किसके इक्वल आ जाएगा, टाउ किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के, ठीक है। तो जीरो के इक्वल पुट करोगे तो फोर्स अगर करोगे माइनस प्लस प्लस माइनस तो वही आएगा फोर्स, ठीक है, ऐसे कह रहा था मैं, ठीक है। थोड़ा और कर लेना अगर इसको अच्छे से कर पाओ तो, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 61 तक ही रखता हूँ, क्योंकि आगे की ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 62, हाँ 62 कर लेंगे। ओके, थैंक यू।